गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये मैंने क्वेश्चन पे जो अभी आज सोल्यूशन क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सोल्यूशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे जाके जो है सोल्यूशन जो है वो देख सकते हो। जो मैंने करवा दिया है वो मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा अभी यहाँ पे, मैं पहले लेक्चर में करवा दी हुआ है ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो जाके जो है वो देख सकते हो। ठीक है, मैंने कोशिश करी है डिटेल में भी और शॉर्टकट में भी चीज़ें समझाने की, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है हर एक एज क्यूब का जो है वो 50% इंक्रीज होता है। तो बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो 50% चेंज हो रहा है। अब सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 6a³। ठीक है, जब भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हो और परसेंटेज में निकालनी हो, जैसे अभी सपोज करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है LBH। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी आपको मैं समझाऊंगा अभी इस वीडियो में। जैसे अभी इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है सरफेस से निकालना, तो ये जो 6 है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना, a² को देखना है। अब a² क्या है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ साइड में। तो a² यानी 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ठीक है, यानी कितना चेंज होगा, 2 से 3, 2 से 3, है ना। तो पहली वैल्यू बनी 4, दूसरी वैल्यू बनी 9, कितना चेंज आ रहा है 5 का, किस पे 4 पे इंटू 100। तो 5 4 इंटू 100 कितना, इसकी वैल्यू आ गई 125%। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया का वॉल्यूम पूछता वो कैसे निकालना था, तो क्यूब 3 वाली करना था। ठीक है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, क्योंकि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, 2 से 3 हुई। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 8 8 और 9। ठीक है, कितना चेंज आया, 1 का, किस पे 8 पे इंटू 100। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आता है, लेंथ 20% बढ़ती है। ठीक है, और ब्रेथ भी 10% बढ़ रही है, और हाइट जो है बढ़ रही है, और हाइट जो है 25% कम हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, चलो इसको बढ़ा दो। ठीक है, तो बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH। तो LBH यानी कि लेंथ कितनी बड़ी, 20%, यानी 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से कितनी हुई, 6। ठीक है, फिर ब्रेथ बढ़ी 10%, यानी 10 से 11। ठीक है, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो वैल्यू क्या बनी, 4 से 5। ठीक है, ये रेशियो में तीसरी वैल्यू काट सकते हो, ये कटी ये कटी। ठीक है, 2 दूने 2 3 का। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी, एक बनी 20, एक वैल्यू बनी 33। तो कितना चेंज आ रहा है, 13 का, इस पे 20 पे इंटू 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 65% का चेंज होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालने, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ठीक है, अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में। अभी इसमें मेरा कोशिश रहेगी इस वीक आपको मैं एलसीएम SCF जो एग्ज़ाम में आ रहा है, और एक टॉपिक जो है मिक्सर एलिगेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, एलसीएम SCF, मिक्सर एलिगेशन और स्पीड टाइम डिस्टेंस। मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड डालूंगा। ठीक है, अब बोलता है कि मैन और वुमेन की रेशो दी है 4:7। ठीक है, तो बोलता है कि कौन सा जो है वो नंबर ऑफ पीपल्स नहीं होंगे। ठीक है, मैन और वुमेन की रेशो 7:4 है, इसका सम कितना 11। यानी कि जो नंबर होंगे, वो जो नंबर ऑफ लोग होंगे वो 11 के मल्टीपल के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 11 के मल्टीपल वाला कौन सा है, 11 के मल्टीपल वाला ये नहीं है, 64 नहीं है, 70 नहीं है, 50 नहीं है, 68। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, A/B दिया है, 1:2, B/C दिया 3:4। तो A/B/C निकालना, तो कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 3 3, 3 × 2 6, 2 × 4 8। तो 1 3 3 6 8 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि एक मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर की रेशो क्या है, 4:5 दी है। ठीक है, उसके बाद बोला 5 लीटर वाटर जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, और उसके रेशो को बन जाए 4:5। ठीक है, अब देखो अल्कोहल और वाटर की रेशो पहले क्या 4:3, फिर क्या बन 4:5। अल्कोहल की रेशो तो सेम रही ना, वाटर की चेंज हुआ, कितना कितना चेंज हुआ, 2 का। क्वेश्चन में दिया है वो 5 का चेंज, एक की वैल्यू की नहीं, 5/2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया अल्कोहल की, तो 5/2 यानी 4 की वैल्यू पूछी, 4 की वैल्यू क्या होगी, 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हो, लिस्ट नंबर ऑफ वाला, लिस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल जो कि डिविजिबल करें 5 4 5 इस वैल्यू से, उसका रिमाइंडर जो है वो 2 बने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये लिस्ट वाले क्वेश्चन जो है एलसीएम के ऊपर होते हैं, एलसीएम निकालना है पहले। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 840। ठीक है, तो ये 840 एलसीएम आया। अभी ये इसका आंसर नहीं होगा। अब इसमें बोला कि अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या ऐड किया हमने के ऐड किया टर्म में।
ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आने चाहिए, यानी इसमें हम क्या 2 प्लस करेंगे तभी आएगा ना रिमाइंडर 2। ठीक है, क्योंकि ये 840 पूरा टोटली डिविजिबल हो जाता है। 840 अगर आप डिवाइड करोगे तो वह आ जाएगा पूरा वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि 840 इंटू के जो हमने निकालना है इन +2, यानी रिमाइंडर हमने 2 ऐड करना तो प्लस कर दिया। ठीक है, वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, पहले मैंने बोला कि अगर के की वैल्यू हम अगर 1 पुट करें तो एन की वैल्यू क्या बनेगी 842। ठीक है, जो 13 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 13 से डिवाइड करें तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1682। ठीक है, ये भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू बनेगी 2522। ठीक है, 2522 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो 2 इसका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अभी इसका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो कि डिविजिबल करना है हमने इस नंबर से। ठीक है, तो हमने तब भी क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद एक चीज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका एलसीएम टर्म्स है, जैसे 2 × 2 ये परफेक्ट स्क्वायर में है, 2 × 2 4 होता है, फिर 2 ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, 2 × 2 एक और 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 एक बार आया, 3 एक बार आया। ठीक है, अब देखो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाला ना, अब देखो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, 5 और 3 का पेयर नहीं बना। ठीक है, 5 और 3 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेयर बन गया। ठीक है, तो बस इसमें क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना बना 25 × 9, ये बना 225। 225 बना ना, 25 × 9, 25 × 9 225। हाँ ठीक है, तो उसको आप 16 से उसको आप जो भी वैल्यू बाकी बची उसको 16 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3600। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आपको निकालना है वैसे ही, एलसीएम भी निकालना है वैसे ही। ठीक है, बट आपकी कुछ टर्म्स जो टर्म्स होंगी, 1-2 टर्म्स होंगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रही होंगी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, उसी टर्म को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। जैसे हमने 5 को मल्टीप्लिकेशन करा 5 से, फिर 3 को बरकरार 3 से। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर जो बन गया वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो आप टेलीग्राम में जाके जो है इसका देख लेना। मैं अभी लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें जो एग्ज़ाम है वो है एचसीएफ दिया हुआ 2 नंबर का, ये और ये एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है, वो कितना दिया 478। आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें पता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ आपको दे दिया कितना 478। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दे दिया 12906 इंटू, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका वैल्यू ये बनेगी इसका, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना पेपर में, तो इसको सॉल्व करो 30 + 1 का, जैसे मैंने सॉल्व करा हुआ है, पूरा प्रॉपर आंसर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा इजी आएगा, थोड़ा बीच में कंसेप्चुअल, थोड़ा दिमाग लगाने, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और अगर आपको आज वाले पेपर के एनालिसिस दूँ मैं मैथ के क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, जिनका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आप मैथ के वाले क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाओगे, बट आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस टॉपिक में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रेगुलर रात को जो मैं 10 से 10 क्लास लेता हूँ वो क्लास अटेंड करो। मैं कोशिश करूँगा अभी 10 बजे, कल से 10 बजे क्लास लूँ, 10 बजे क्लास लेना। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।